हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगी सो दैट अगर आप +1 +2 के भी स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी बहुत आसानी से ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। अब हमारे पास अकाउंट्स में एक रूल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ द ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। और ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपकी कोई भी जो ट्रांजैक्शन है उसका ड्यूअल इफेक्ट पड़ेगा। ड्यूअल इफेक्ट का मतलब है दो जगह पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जो कि ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका दो जगह पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक इफ़ेक्ट पड़ेगा रिसोर्सेज पर, दूसरा इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारा सोर्सेज और फाइनेंस पर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शेयर करती हूँ आपके साथ। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया 20,000 रुपीज़ का। अब बैंक से जो लोन लिया है वो आपका क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया। उस 20,000 से आपने क्या कर लिया, एक मोबाइल फ़ोन बाय कर लिया। अब मोबाइल फ़ोन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, एक एसेट हो जाएगी। तो एक एसेट को बाय करने के लिए आपने जो बैंक से लोन लिया है, लोन आपका क्या हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो बिजनेस में कोई भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका दो जगह पर हमारे पास इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक हमारा इफ़ेक्ट जो है वो लायबिलिटी साइड आएगा, दूसरा हमारा इफ़ेक्ट जो है वो होगा रिसोर्स साइड। रिसोर्सेज मतलब हमारी एसेट, रिसोर्सेज मतलब किसको यूज़ करते हुए आप बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमारी क्या है, दैट इज़ द टोटल ऑफ एसेट, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम कहते हैं टोटल ऑफ इक्विटी। और ये दोनों चीज़ें आपस में हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब एसेट को एसेट ही रहने देते हैं। जो हमारी टोटल इक्विटी है यानी कि हमारा जो फाइनेंस है उसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी का मतलब है कि जो हमारे ओनर्स हैं वो क्या पैसा लगा रहे हैं। जो ओनर्स का पैसा होता है, जो ओनर्स की मनी होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइडर। तो एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि आपके बिजनेस के ओनर नहीं हैं पर फिर भी उन्होंने आपको पैसा दिया है, आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, तो वो लोग आ जाते हैं एक्सटर्नल इक्विटी की कैटेगरी में। तो इस तरह से इक्विटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारी इंटरनल यानी कि हमारे ओनर्स का पैसा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। दूसरा है हमारे एक्सटर्नल इक्विटी, क्योंकि ये एक्सटर्नल लोग हैं, बाहर के लोग हैं, ये ऑनर नहीं है, इसलिए जो ये पैसा लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल पीरियड के बाद जो भी इन लोगों से पैसा लिया होता है वो पैसा हमने इन लोगों को क्या करना है, वापस करना है। इसलिए ये हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाते हैं। हमारे सिर पर ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो इन्हीं सभी अकाउंटिंग इक्वेशंस को आपने याद करना है और इसी की हेल्प से आप जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनकी इक्वेशंस के ऊपर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि बताइए इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप हमेशा याद रखना, सबसे पॉपुलर जो है वो लास्ट वन है, दैट इज़ द एसेट्स आर इक्वल टू द कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमारी जो एसेट्स हैं वो हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटी को अगर टोटल कर दे, उनको जोड़ दे, उसके इक्वल होती हैं।
इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर मैं एसेट में से अपनी सारी की सारी लाइबिलिटी माइनस कर देती हूँ तो जो मेरे पास बच जाएगा वो मेरी क्या होगी, कैपिटल होगी। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, एक ये भी आपने इक्वेशन को याद कर लेना है। आइए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशंस डिस्कस करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से कोई भी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है वो ड्यूअल इफेक्ट जो है वो डालती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑनर जो है अपने बिजनेस में क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है। इसलिए फर्स्ट एंट्री हमेशा ही किसकी होती है, कैपिटल की होती है जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझिए, ये बहुत ही इजी है। सो मेरे पास यहाँ पर एक अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट वी स्टार्टेड द बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो यू जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस। अब हम देखते हैं कि इस एंट्री का कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इसके जो है 3 स्टेप्स रहेंगे, 3 स्टेप में आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने देखना है कौन से वेरिएबल्स इफेक्टेड रहेंगे। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने से आप जहाँ तो कैश लेकर आए होंगे, जहाँ फिर कोई बिल्डिंग लेकर आए हैं, कोई मशीनरी लेकर आए हैं। अल्टीमेटली पहला फर्क जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, आपकी एसेट्स के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट जो है एसेट्स के ऊपर होगा। उसके बाद क्योंकि आपने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, आप पैसा लेकर आए हो, आप क्या लेकर आए हो, कैपिटल लेकर आए हो। तो इस एंट्री से 2 जगह पर इफेक्ट पड़ेगा, एक हमारी एसेट्स के ऊपर, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा हमारी कैपिटल के ऊपर। अब क्योंकि पैसा बिजनेस में आया है तो उसकी वजह से हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी हमारी, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एसेट्स में आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। कितने का कैश आ गया, 1 लाख रुपए का। दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी तो कोई इंक्रीज नहीं हुई, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नील, प्लस सी मीन्स कैपिटल, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई है 1 लाख रुपीज़ से, तो 1 लाख यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए अब एंड में 1 लाख रुपीज़ आपकी एसेट साइड है और 1 लाख रुपीज़ ही आपकी राइट हैंड साइड है। इस तरह से राइट हैंड साइड जो है वो आपकी हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसी को हम कहते हैं ड्यूअल एक्सपेक्ट। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका हमेशा ड्यूअल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा, और हमेशा ही आपकी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं डिस्कस करूंगी। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, stay safe, stay at home. Thank you everyone.